बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ उनके वकला और उनकी फैमिली की मुलाकात है। जैसा कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात के बाद अलीमा खान साहिबा, बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब साहब ने बिल्कुल क्लियर यकीनदानी करवाई गई उनको कि आप इंशाल्लाह मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। और अडयाला जेल के अमले को भी हिदायत की गई, उनको भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, उनको भी हुक्म जारी किया गया कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और उनके वकला की मुलाकात कराई जाए। अब ये हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ मुलाकात के बाद। लेकिन आज देखना यह है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का जो हुक्म है उसको बूट के नीचे कर्नल साहब रोंदते हैं या नहीं रोंदते, या फिर इमरान खान साहब की उनकी बहनों के साथ या वकला की जो लिस्ट आज दी गई है अडयाला जेल को, उनसे मुलाकात कराई जाती है नहीं कराई जाती, ये देखना है। क्योंकि 3 वकील हैं जिनको लिस्ट में शामिल किया गया, एक अबू ज़र नियाज़ी साहब हैं और फिर इसके बाद नईम हैदर पंजोता साहब हैं, उस्मान साहब हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से आज इमरान खान साहब की मुलाकात होती है। क्योंकि अडयाला जेल के इतराफ जितनी सड़कें हैं, जो नाके हैं, वो 1 किलोमीटर दूर तक लगा दिए गए हैं और ट्रक खड़े कर दिए गए हैं, रास्ते रोक लिए गए हैं। और नियाज़ुल्लाह नियाज़, फिर नईम हैदर पंजोता, फिर इसके अलावा 2 और वकील हैं, उनकी गाड़ियां जब वहां पर पहुंची हैं तो उनको एक बार तो रोक लिया गया है। अभी तक अडयाला जेल के बाहर उनको रोका हुआ है। और अलीमा खान साहबा भी पहुंचने वाली हैं और उनकी बहनें भी साथ पहुंचेंगी। अब ये मामला चल रहा है, अभी तक अदालतों के जो आर्डर्स हैं उनको बूट के नीचे रौंदा जा रहा है। किसी किस्म की कोई भी जो हरकत है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा ताकतवर की जानब से, चाहे वो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू होती थी उसको भी, और चाहे अब जो मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब से वो भी। जो ताकतवर है वो ये समझता है कि हर चीज़ अब मैंने प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया है, मगर एक चीज रह गई है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया ताकतवर, और वो ये है कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ डटी हुई है, जुड़ी हुई है। इसलिए एक घबराहट है, एक बौखलाहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुलाकात करें इमरान खान साहब के साथ उनकी फैमिली, उनके वकला, उनके सियासी रुफका, और इमरान खान साहब कौम के लिए कोई मैसेज दें, कौम के लिए कोई पैगाम दें, नरेंद्र मोदी को कुछ चमाटा मारे मुंह पे उनके, और सख्त किस्म का कोई बयान आ जाए जिसकी वजह से हमें फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। इस वजह से भी इमरान खान साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा उनकी फैमिली के साथ। आज बड़ा अहम केस लगा हुआ था बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी जो है उन्होंने जेल में सहूलियात के हवाले से एक दरखास्त दायर की थी, जिसके ऊपर जस्टिस अमीन मिनहाज साहब जो है उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की थी अडयाला जेल से, सुप्रिंटेंडेंट से, कि हमें बताया जाए कि क्या सहूलियात दी गई हैं और किस हालत में बुशरा बीबी को रखा गया है। तो जस्टिस अमीन मिनहाज जो हैं, आपको पता है अभी उनके सामने केसेस लग रहे हैं इमरान खान साहब के, और बुशरा बीबी के ज़्यादातर केसेस उनके सामने लग रहे हैं। तो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट भेजी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं जनाब कि बुशरा बीबी को जेल में अलग एक कुशादा कमरे में रखा गया, यानी खुला वसी अरीज कमरे में रखा गया है। उनका दिन में 2 मरतबा मेडिकल चेकअप होता है। एक मैट्रेस यानी कि गदा दिया हुआ है, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराम की गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी के कमरे में लाइट और पंखे का इंतजाम भी मौजूद है। मौसम में गर्मा आ चुका है तो रूम कूलर भी फराम कर दिया गया है। इसके अलावा LCD भी लगी हुई है और अलहदा से एक किचन की सहूलत भी मौजूद है, अगर वो खाना पकाना चाहें तो पका सकती हैं। फिर एक मेडिकल अफसर जो है वो भी उस खाने का मुआयना करता है। ये रिपोर्ट जमा कराई गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो है वो बेटर क्लास चाहती हैं तो फिर वो अदालत की बजाय जो हुकूमत है, जो पंजाब हुकूमत है, उससे रजू करें, और मरियम नवाज साहब हैं ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत में, उनसे रजू करें। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की इस्लामाबाद में जमा कराई गई जो रिपोर्ट है उसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा है। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल है कितना मजबूर है, कितना लाचार है, कितना बेबस है कि वो अदालतों के हुक्म जो है उनको नहीं मानता है, और वो साथ में तजवीज़ भी देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मजीद और सहूलियात चाहिए तो अदालत की बजाय आप रजू करें हुकूमत पंजाब से। और हुकूमत पंजाब में बैठी हैं चीफ मिनिस्टर महारानी मरियम नवाज साहिबा, वो मजीद रिलीफ दे सकती हैं। वो अदालत की बजाय सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल कह रहे हैं कि जो अडयाला जेल की बासी हैं इस टाइम मुलजमा बुशरा बीबी, उनको रिलीफ अगर चाहिए, मजीद बेटर क्लास चाहिए तो फिर मरियम नवाज साहिबा से रब्ता करें, उनकी हुकूमत से रब्ता करें। तो ताकतवर कमाल के खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा, किसी ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। महारानी मरियम साहिबा की अगर बात की जाए, क्योंकि जो जेल है वो जब चीफ मिनिस्टर बनी थी तो कहती है जेल अब अडयाला जेल मेरे अंडर में है, तो मैंने तो किसी को नहीं कहा कि AC उतार दिया जाए, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि उनको सहूलियात ना दी जाएं। और अब जो अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही उनकी फैमिली की, तो वो कौन कह रहा है? अदालतें तो कह रही हैं चीफ के आए रोज एक ऑर्डर पास किया जाता है अदालतों की जानब से। फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर 3 रुकनी लार्जर बेंच के साथ फैसला दे चुके हैं, लेकिन अडयाला जेल कंट्रोल है ना, एक तो मरियम साहिबा के कंट्रोल में है, पंजाब की हुकूमत के कंट्रोल में है, और दूसरा ताकतवर के कंट्रोल में।
और आज फिर उनकी बहनों को रोका जाएगा, आज फिर वकला को रोक लिया गया, आज फिर उनको नहीं जाने दिया जाएगा। और इस बार अगर ये होता है तो मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर देता हूं, फिर अलीमा खान साहिबा और उनके वकला, फिर उमर अयूब साहब, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर, ये सारे पहुंचेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में, फिर उनसे मुलाकात होगी। क्योंकि पिछली दफा मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके साथ मुलाकात की गई थी, तो उन्होंने एक यकीन दहानी कराई, एक लॉलीपॉप दिया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मंगल है उसको आपकी मुलाकात हो जाएगी। अगर आज मुलाकात नहीं कराई जाती फैमिली की, उनके वकला की, उनके रफका की, उनके सियासी रफका की जो लिस्ट में शामिल हैं, तो फिर अलीमा खान साहिबा और उनके जो पार्टी के लोग हैं, जो अपोजिशन लीडर भी हैं और जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं और जो चेयरमैन भी हैं, वो फिर पहुंचेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास। तो इस टाइम कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो ये फिर मामला उनके सामने जाएगा, फिर एक बड़ा ऑर्डर होगा। देखना ये कि कहां तक बात जाती है। और मरियम साहिबा ने डॉक्टरों की जो लिटरेशन की है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जुल्म का एक बाजार गर्म है, चाहे वो वफाक में है, चाहे वो सूबे में है, चाहे वो शहबाज शरीफ करवा रहा है, चाहे वो मोहसिन नकवी करवा रहा है, चाहे फिर मरियम नवाज साहिबा करा रही है, चाहे पीपल पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बैठी है, चाहे किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे डॉक्टरों के साथ हो रहा है, चाहे फिर बलोचिस्तान की माएं बहनें आकर इस्लामाबाद में धरना दें और उनके ऊपर भी शेलिंग हो। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब डॉक्टर्स अपने हक के लिए निकले हुए हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस से भी अपील की और फिर चीफ मिनिस्टर घर को घेरा डाले रखा और दीवारें फलांगी और आगे पुलिस के साथ काफी मुजामत की गई, धक्के शाही चली, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ, फिर शेलिंग हुई, फिर वाटर कैनन चला। ये सारी चीजें हमने देखी। डॉक्टर्स की हड्डियां तोड़ी गई हैं, डॉक्टर्स को लहू लहान किया गया, और ये सारे यंग डॉक्टर्स हैं, यूथ है, और इसमें कुछ सीनियर अमला है हेल्थ का, वो भी सारे लोग थे। बुजुर्गों की बाजू तोड़े गए हैं, डंडे मारे गए, और जो रात को किया गया क्रैकडाउन, तकरीबन तहज्जुद के टाइम, सुबह सादिक जिसे हम कहते हैं, तो डॉक्टर्स 70-80 के करीब डॉक्टर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया, जिनमें 55 के करीब खवातीन हैं और बाकी 30-35 जो हैं वो मर्द हैं। और ये सोए हुए थे, धरने वाली जगह पर सोए हुए थे, आराम फरमा रहे थे कि अचानक फिर धावा बोला गया। ये है हमारी बहादुर पुलिस, सोए हुए के ऊपर धावा बोलती है, रात को लोगों के घरों में छापे मारती है, रात को चादरवारी का तकद्दुस पामाल करने में मजा आता है इनका, औरतों के ऊपर लाठी चार्ज करती है, मर्दों को घसीटती है जब वो सोए होते हैं और उनको ऊपर से मारती है, लताड़ती है। ये है पंजाब पुलिस, बहादुर पुलिस, और इसकी लगाम छोड़ी हुई है जो ताकतवर है, और जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने इसकी लगाम छोड़ी हुई है कि हमारे ऊपर कोई बात ना आए, हमें कोई तनकीद का निशाना ना बनाए, हमारे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना करे, हमारे खिलाफ कोई एहतजाज ना करे। हम जिस तरीके से अपनी मनमानी की तरह घोड़े दौड़ाए हुए हैं, बस वो घोड़े दौड़ते रहें और हम माल इकट्ठा करते रहें और हम अपने ऑर्डर्स पास करवाते रहें और एक दबदबा, एक रौब बनाकर रखें। ये ऐसे जीता जाता है लोगों के दिलों को। जो कहते थे कि ये दिलों के वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, कहाँ है वो जनाब बहू साहब, और कबूतर के जलसे के बाद तो वो नजर ही नहीं आए। ये चीजें चल रही हैं। फिर अगर इनके खिलाफ कोई बात करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब डॉक्टर्स तो ये बन नहीं सकी हैं। मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बन जाती, मगर वो डॉक्टर बन नहीं सकी हैं। मेडिकल कॉलेज में इनका दाखिला नहीं हुआ और मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल को इन्होंने रेस्टिकेट टर्मिनेट कर दिया बल्कि। और फिर हुआ ये कि मोहतरमा एक पर्ची लेके बन गई जनाब मुस्लिम लीग नून की एक चीफ ऑर्गेनाइजर, और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद फिर ताकतवर के साथ मिलकर एक पंजाब में हुकूमत बना दी गई। और अब हुकूमत बन गई है तो डॉक्टर्स के ऊपर वो गुस्सा निकाला जा रहा है कि मैं क्यों नहीं डॉक्टर बन सकी, पढ़ती हैं आप, नॉलेज रखती, और दूसरा गुस्सा निकाला जा रहा है और वो है सनम जवेद साहिबा। सनम जवेद साहिबा ने सिर्फ इतना सा ट्वीट किया कि जाओ अब बॉर्डर पे आपका टाइम आ गया है, अब आपको बॉर्डर पे जाओ, और साथ में एक ट्वीट और किया, और वो ये ट्वीट था कि चेहरा सिर्फ, शक्ल सिर्फ, थोबड़ा जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि उसकी सर्जरी करवाई जाए, उसको मॉडिफाई किया जाए हर साल। इसमें से भारत के खिलाफ आग भी निकलनी चाहिए, इसमें से अपनी मोहब्बत का जुनून भी निकलना चाहिए पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है। और आप जिस ओहदे पे बैठे हैं उस ओहदे पे बैठ के आप चाहिए था कि भारत के खिलाफ बोलते, जिस तरीके से वो धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके पूरे टब्बर ने कोई एक स्टेटमेंट जारी नहीं की। देखें ये चीजें चल रही हैं, इमरान खान साहब की रिहाई या फिर हकीकी आजादी, ये दो चीजें। अब ये जो दोनों चीजें ये बड़ी टफ हुई हैं, और लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बाहर आपको पता है किस तरीके से उलझी हुई है मुकदमात में और ताकतवर के निशाने पर है। और मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब की रिहाई और हकीकी आजादी का मकसद ये सड़क पर निकलने के बगैर नहीं पूरा होना। अगर आपको लगता है कि कोई प्लेट में लाकर आपको कौम को हकीकी आजादी दे देगा, प्लेट में रखकर आपको इमरान खान साहब बाहर नजर आएंगे, ऐसा नहीं है। ये जब तक कौम निकलेगी नहीं और हकीकी आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए निकलेगी नहीं, चंद ग्रुप निकलते हैं हर बार, चाहे वो मेडिकल हेल्थ का ग्रुप हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो किसान हो, जिनके ऊपर पड़ती है वो निकलते हैं, बाकी तमाशा देखती है कौम। जब तक ये लोग खुद नहीं निकलेंगे, कौम खुद पूरी नहीं निकलेगी, चाहे वो ट्रेड यूनियंस के हैं, चाहे किसान है, चाहे हेल्थ वर्कर है, चाहे कोई भी है, तब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा और हकीकी आजादी मिलेगी भी नहीं। आगे चलते हैं जनाब। तो इसी तरह मैं आपको एक चीज बता दूं कि आलिया हमजा साहिबा ने भी
बिल्कुल क्लियर कहा था कि आपकी सरहदों पर जाने का वक्त आ गया है, हमसे लड़ना छोड़े, हमें गिरफ्तार करना छोड़ें, अंदरूनी लड़ाई बाद में लड़ ली जाएगी, बाद में देख लेना, होती रहेगी, घर का मामला है, लेकिन अब आपके बॉर्डर्स पे जाने का वक्त आ चुका है। और यही बात जो है वो सनम जवेद साहिबा ने की। अब सनम जवेद साहिबा जो है उनको तो कोट लखपत जो जेल है उसके बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, उनके हस्बैंड को भी, अतीक साहब को, और दोनों अभी तक किस मुकदमे में अभी तक कोई खास खबर नहीं आई। लेकिन एक खबर चल रही है वो ये है कि जो सनम जवेद साहिबा उनको तशद्दुद किया गया और उनके जो पाँव हैं और हथेलियां जो हैं, उसके बाद बाजुओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह एक बात बड़ी अहम है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या सनम जवेद ने जो बयान दिया है या फिर जो आलिया हमजा साहिबा ने स्टेटमेंट कही है, क्या वो इतनी खौफनाक है जितनी ख्वाजा आसिफ साहब ने दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आलमी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि हम डर्टी वर्क करते रहे हैं यूरोपियन यूनियन के लिए और अमेरिका के लिए, हम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते रहे, ये उन्होंने कबूल किया है एज ए डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये माना है। क्या ये शख्स जिसने बयान दिया है इसका बयान इतना नरम है और आलिया हमजा हो गई या फिर जो सनम जवेद साहिबा उनका इतना दहशतगर्दी वाला तो बयान है या वो दहशतगर्द है। बात सिर्फ ये कि ताकतवर की प्लेट में इस टाइम खाने के लिए कौन बैठा हुआ है और ताकतवर किसको पसंद कर रहा है। अब चलते हैं आगे। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो बड़े आजकल इमरान खान साहब के हक में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं, अवाम इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ी है, और अगर एस्टैब्लिशमेंट को इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है तो खान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट खान साहब से बात करे और खान को मनाए, तब पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी होगी। ये जो शेर अफजल मरवत साहब है वो स्टेटमेंट देते हुए, देखें जी, कौम जब तक फौज के पीछे खड़ी नहीं होगी फौज मजबूत नहीं होगी, और फौज कौम के साथ खड़ी होगी तो कौम को समझेगी, कौम के साथ जो ज्यादतियां जुल्म हो रहे हैं उनको समझेगी और उनके मैंडेट को समझेगी, तब फौज के साथ कौम खड़ी होगी। और जब फौज के साथ कौम खड़ी होती है तब जाके जंगें जीती जाती हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।